गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे बेटा आप लोग? प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बेटा एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिस टॉपिक का नाम था ब्रेक इवन एनालिसिस। उसके बेटा सारे फॉर्मूले मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ और आज वाली क्लास में अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन उठाएंगे ताकि फॉर्मूले के अंदर बेटा वैल्यूज को हम कैसे पुटअप करते हैं बहुत ढंग से हमें बेटा क्लियर हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करेंगे कैसे हम क्वेश्चंस के अंदर फॉर्मूले को की वैल्यूज को हम लोग पुटअप करते हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, सबसे पहले हमने कंपनी का इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ किया था, वही लिख लेते हैं बेटा। सेल, कंपनी सेल कर रही है 1 लाख यूनिट्स और इजिकल टू अमाउंट में है बेटा 20 लाख रुपीस। सेल कितना कर रही है कंपनी? 1 लाख यूनिट्स तो 1 लाख सेल कर रही है और अमाउंट में बेटा उसका जो वैल्यूएशन है इट्स 20 लाख रुपीस। ठीक है, सेल्स में से हम सबसे पहले माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, जो कॉस्ट बार बार चेंज होती है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। तो वेरिएबल कॉस्ट है आपकी इट्स 12 लाख रुपीस। जैसी सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन आ रहा है बेटा आपका 8 लाख रुपीस। इस कंट्रीब्यूशन में से हम माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट भी आपको क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख रुपीस। और जैसी कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को यदि हम माइनस करें तो आपका नेट प्रॉफिट आएगा बेटा इट्स 4 लाख रुपीस। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें तो कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से यदि फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करें तो हमारा नेट प्रॉफिट। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये इनकम स्टेटमेंट लगभग हर क्वेश्चन में बनेगा। हमने बोला बेटा टेबल पे कि लगभग हर क्वेश्चन में ये इनकम स्टेटमेंट आपका ड्रॉ होगा। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करें तो कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करें तो नेट प्रॉफिट। अब क्या क्या कैलकुलेट करके हमें चलना है। सबसे पहला पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। दूसरी चीज आपको कैलकुलेट करनी है इट्स ब्रेक इवन पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट फॉर द सेल ऑफ रुपीज 25 लाख। डी पॉइंट है सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट to earn rupees 5 lakh। और 6th पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। तो लगभग 6 फॉर्मूले हम इस क्वेश्चन में कवर करके चलेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है और वैल्यूज कैसे पुटअप करते हैं, वेरी 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 सिंपल टॉपिक। आइए स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी सेल कर रही है 1 लाख यूनिट्स, उसका अमाउंट में बेटा जो वैल्यूएशन है इट्स 20 लाख रुपीस। सेल्स में से कौन सी कॉस्ट माइनस करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट है इट्स 12 लाख रुपीस। जैसी सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना आया? 8 लाख रुपीस। और इस कंट्रीब्यूशन में से यदि हम फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दें, फिक्स्ड कॉस्ट भी आपको डायरेक्टली गिवन है, वो है आपकी 4 लाख रुपीस। तो बेटा आपका नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 4 लाख रुपीस। आइए स्टार्ट करते हैं एक एक चीज को कैलकुलेट करना।
सबसे पहली चीज आपसे कैलकुलेट करवा रहा है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। जब हमने क्लास में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला लिखवाया था तो बेटा वहां पे आपको दो कंडीशन बताई थी, इफ वन सेल इज गिवन और इफ टू सेल्स आर गिवन। क्वेश्चन में बेटा सिंगल सेल गिवन है या ड्यूल सेल गिवन है, तो क्वेश्चन में केवल अभी एक ही सेल गिवन है, सिंगल सेल। और जब भी सिंगल सेल गिवन होती है तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालने का हम छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और छोटा सा फॉर्मूला कितना सा है बेटा, C अपॉन S इंटू 100। C मतलब कंट्रीब्यूशन, S मतलब सेल। कैसे निकालते हैं कंट्रीब्यूशन, दो तरीके से। सेल्स में से बस कौन सी कॉस्ट को माइनस कर दो, वेरिएबल कॉस्ट को, तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, कंट्रीब्यूशन। कितना है कंट्रीब्यूशन, 8 लाख। सेल कितनी है, 20 लाख और इंटू 100, 5 से 50 कट, 25 जा 100, ये हो गया बेटा 8 5 जा 40%। तो जब भी सिंगल सेल क्वेश्चन में गिवन होती है तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, इट्स C अपॉन S इंटू 100। C फॉर कंट्रीब्यूशन, S फॉर सेल और इंटू 100। कैसे निकालते हैं कंट्रीब्यूशन, सेल्स में से कौन सी कॉस्ट माइनस कर दो, वेरिएबल कॉस्ट, तो आपका क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। क्लियर, चलिए सेल आपको बताई थी इंटू 100। पीवी रेशियो के बाद अगला पॉइंट कैलकुलेट करवा रहा है आपसे बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। हमने साफ क्लास में कहा था जब भी आपसे ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करवाए, ब्रेक इवन पॉइंट जब भी कैलकुलेट करवाएगा तो ऑलवेज इसमें करवाएगा रुपीस में। जब भी बीपी बोले नहीं बोले, आपको हमेशा किसमें निकाल के आना है, रुपीस में। और बीपी रुपीस में निकालने का फॉर्मूला कितना सा लिखवाया था, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कितनी है बेटा, फिक्स्ड कॉस्ट इट्स 4 लाख रुपीस, और पीवी रेशियो हम लोगों ने कितना परसेंट निकाला, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो था 40%। यदि 4 लाख में हम 40% का डिवाइड लगाएंगे तो आपका आंसर बेटा रुपीस में कितना आएगा, इट्स 10 लाख रुपीस। और जब रुपीस में आपका आंसर 10 लाख रुपीस आएगा, इसी आंसर को मुझे रुपीस से यदि बाई चांस बीपी यूनिट्स में भी निकालने को बोलता, तो हमने कहा था किसी भी आंसर को यदि आपको रुपीस से कभी भी यूनिट्स में लाना है तो एक छोटी सी चीज का डिवाइड लगा दिया करें। और किस चीज का डिवाइड लगा दिया करें, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट का मतलब है कि एक यूनिट को आप कितने में सेल कर रहे हो, और यदि आप सेलिंग प्राइस पर यूनिट का डिवाइड लगा देंगे तो आपका बीपी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यूनिट्स में। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस पर यूनिट डायरेक्टली तो गिवन नहीं है, लेकिन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, कितने लाख रुपीस की सेल कर रहे हो, 20 लाख। यूनिट्स कितनी सेल कर रहे हो, 1 लाख। तो बेटा सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट कितने रुपए के अंदर सेल कर रहे हो, 20 रुपीस के अंदर। तो इसका डिवाइड लगा दो 10 लाख में 20 का, आपका जो आंसर होगा इट्स 50,000 यूनिट्स। तो कहने का मतलब सबसे पहला चीज क्या कैलकुलेट करना था, पीवी रेशियो। बहुत इजी, C अपॉन S इंटू 100। छोटा फॉर्मूला अप्लाई क्यों हुआ, बिकॉज क्वेश्चन में कितनी सेल गिवन है, ओनली सिंगल। सेकंड कैलकुलेट करवा रहा है बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला बीपी जब भी बोलेगा आपको एग्जाम में हमेशा किसमें निकाल के आना है, रुपीस में। और रुपीस में निकालने का फॉर्मूला कितना सा है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख, पीवी रेशियो हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे 40%, और यदि 4 लाख में हम 40% का डिवाइड लगाएं तो आपका आंसर रुपीस में कितना आएगा बेटा, 10 लाख। और इसी आंसर को यदि मुझे रुपीस से किसमें लाना हो, यूनिट्स में, तो एक छोटी सी चीज का डिवाइड लगा दिया करें। और वो छोटी सी चीज क्या है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। एक यूनिट को आप कितने रुपए के अंदर सेल कर रहे हो।
अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपने कैलकुलेट कर ली। मान लीजिए बाई चांस आप सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट नहीं कर पाते या क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन नहीं होती, तो हम चाहकर भी आंसर को यूनिट्स में नहीं निकाल सकते थे। चलिए, उम्मीद करता हूं 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तीसरा पॉइंट है, आपसे बोल रहा है नेट प्रॉफिट निकालिए। क्या निकालिए? नेट प्रॉफिट। लेकिन कितनी सेल पर? देखिए प्रॉफिट तो यहाँ पे भी आपको पता है 4 लाख, लेकिन ये कितनी सेल पर है? 20 लाख। जब आप 20 लाख रुपए की सेल करते हो तो आप प्रॉफिट कितना कमा रहे हो? 4 लाख। लेकिन यहाँ क्या है? नेट प्रॉफिट निकालिए फॉर द सेल ऑफ रुपीज 25 लाख। हमें 25 लाख की सेल पर प्रॉफिट निकालना है। तो बेटा प्रॉफिट का हमने एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था, सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। सेल इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। अब मुझे बताइए सेल, इस क्वेश्चन में सेल आपको डायरेक्टली पता है कितना? 25 लाख माइनस फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा क्या रहती है बेटा? फिक्स। अब आप सभी से एक छोटा सा क्वेश्चन, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। बेटा एक प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी। कितना परसेंट? 40%। लेकिन ये जब हमने पीवी रेशियो निकाला था तो बेटा सेल हमने कितनी यूज करी थी? 20 लाख। अब सेल कितनी हो गई बेटा क्वेश्चन के अंदर आपके सामने? 25 लाख। तो मुझे एक छोटे से प्रश्न का आपको आंसर देना है कि जब हमारी सेल चेंज हो गई 20 लाख से 25 लाख, तो क्या हमारा पीवी रेशियो चेंज होगा या नहीं होगा? क्योंकि बेटा पीवी रेशियो पे खाने लगती हुई सेल इसने आपको बता दी, फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है। पीवी रेशियो की हालांकि हम कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन हमने जो कैलकुलेट किया है वो 20 लाख की सेल पे किया है, जबकि क्वेश्चन में सेल गिवन है आपकी बात 25 लाख। आपको बताना है पीवी रेशियो चेंज होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं बेटा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो यहाँ पर चेंज नहीं होगा। जो एक बार आपने बेस क्वेश्चन में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकाल लिया, हर बार हम वही अप्लाई करेंगे। आगे इसको थोड़ी देर बाद प्रूफ करूंगा कि पीवी रेशियो कहाँ चेंज होता है, पीवी रेशियो कहाँ चेंज नहीं होता। इंपॉर्टेंट नोट लिखवा के उस पॉइंट को हम लिखवा देंगे। अभी एक बार पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पीवी रेशियो यहाँ चेंज नहीं होगा। बेटा 25 लाख का 40%, 25 4 जा 100। तो 10 लाख में से यदि हम 4 लाख माइनस करें तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना हो गया? इट्स 6 लाख रुपीस। तो फर्स्ट पॉइंट पीवी रेशियो निकाल दिया, पीवी आप कैलकुलेट कर चुके। और तीसरा नेट प्रॉफिट आपको निकालना था 25 लाख की सेल पर, वो भी आपने निकाल दिया, नेट प्रॉफिट 6 लाख रुपीस। डी फॉर्मूला है सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट टू अर्न ₹5 लाख। सेम पॉइंट है बेटा, सेल निकालनी है। यहां पर आपने कैलकुलेट किया था प्रॉफिट और आपको क्वेश्चन में गिवन थी बेटा सेल। प्रॉफिट निकालना था, सेल गिवन थी। यहां सेल निकालनी है और प्रॉफिट गिवन है। कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हो? 5 लाख रुपीस। मुझे 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना है, बताओ कितनी सेल करूं? अभी हमने एक फॉर्मूला बताया था, आज प्रीवियस वीडियो में आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, 9 नंबर का फॉर्मूला। और उसमें कहा भी था इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लगभग हर क्वेश्चन में आपसे पूछेगा ही पूछेगा। उसमें भी शायद 2 केस थे, एक प्रॉफिट इज गिवन इन रुपीस और एक प्रॉफिट इज गिवन इन परसेंटेज। यहाँ प्रॉफिट किस में गिवन है बेटा? रुपीस में या परसेंटेज में? प्रॉफिट गिवन है रुपीस में, और जब भी आप रुपीस में आपको प्रॉफिट गिवन होता है तो सेल निकालने का फॉर्मूला कितना सा था? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिजायर अपॉन पीवी रेशियो। सब चीज आपके पास है। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख। प्रॉफिट डिजायर कितना कमाना चाहते हो बेटा? 5 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाना चाहते हो। और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, किस स्पीड से आप प्रॉफिट कमा रहे हो? 40% की स्पीड से। कहने का मतलब यदि आप 100 रुपए की सेल करते हो तो 40 रुपए उसमें आपका प्रॉफिट है। चलिए बेटा
तो टोटल कर लेते हैं 9 लाख डिवाइडेड बाय 40%, इट्स 22,50,000। कितने की सेल करनी पड़ेगी बेटा? 22,50,000, 22,50,000 रुपए। और आप चाहते हैं कि इस आंसर को भी हम रुपीस से यूनिट्स में कन्वर्ट करें, तो बस एक छोटी सी चीज का डिवाइड लगा दीजिए, और वो चीज मैंने आपको बताई थी क्या? सेलिंग प्राइस पर यूनिट। किसी भी आंसर को केवल ब्रेक इवन पॉइंट की बात नहीं हो रही, किसी भी आंसर को यदि आपको रुपी से यूनिट्स में कन्वर्ट करना है तो बस किसका डिवाइड लगा दीजिए बेटा? सेलिंग प्राइस पर यूनिट का। और जैसे ही 20 का डिवाइड लगाएंगे तो आपको बेटा जो आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 20, 1,12,500 यूनिट्स। तो आपका आंसर बेटा किसमें कन्वर्ट हो गया? यूनिट्स में भी कन्वर्ट हो गया। पीवी रेशियो आपने कैलकुलेट कर लिया, ब्रेक इवन पॉइंट आपने कैलकुलेट कर लिया, प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लिया, सेल आपने फाइंड आउट कर लिया जब आपको डिजायर्ड प्रॉफिट गिवन है। फिफ्थ फॉर्मूला है बेटा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, MOS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कैसे निकालते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी? एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था, सेल्स में से कौन सी सेल को माइनस कर दीजिए? ब्रेक इवन पॉइंट सेल। तो बेटा सेल हमको पता है कितने लाख रुपीस की? 20 लाख रुपीस में, और ब्रेक इवन पॉइंट जो हमारी सेल आई थी वो कितने रुपीस आई थी? जब हम 10 लाख रुपीस की सेल करते हैं, 10 लाख, और 20 लाख में से 10 लाख माइनस करें तो बेटा आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीस में कितना आ गया? 10 लाख रुपीस। तो कहने का मतलब पीवी रेशियो कैलकुलेट कर लिया, बीपी कैलकुलेट कर लिया, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, सेल्स हमने फाइंड आउट कर ली, एमओएस हम लोगों ने निकाल दिया। अब केवल एक ही पॉइंट बच रहा है बेटा, कौन सा? एमओएस रेशियो। तो एमओएस जब आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल लिया तो बेटा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो में कुछ करना ही नहीं है। कितना सा फॉर्मूला था मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो का? तो सेल्स में से वही बीपी सेल माइनस करोगे तो ये तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया। बस किसका डिवाइड लगा दीजिए? अपॉन सेल और इनटू 100। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो इज नथिंग, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड सेल। तो सेल कितनी है रुपीस में? वही 20 लाख। ब्रेक इवन पॉइंट सेल कितनी निकाली थी आपने? 10 लाख, अपॉन सेल रुपीस में कितना है? वही 20 लाख, और इनटू 100। 10 to the 20, 50% आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो भी कैलकुलेट हो गया। तो कहने का मतलब बेटा इस क्वेश्चन में लगभग हमने 1 2 3 4 5 6 11 में से 6 फॉर्मूले तो आप ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। तो चैप्टर बहुत इजी है, कोई बहुत टिपिकल नहीं है। फिर से क्या रहे हैं, सबसे पहले आपको एक छोटा सा इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ करना है, और उस इनकम स्टेटमेंट में क्या है? इनकम स्टेटमेंट सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें तो नेट प्रॉफिट। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। पांचों फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 6 पॉइंट लगभग हमने कवर कर लिए। और बता दूं 6 पॉइंट इस क्वेश्चन में हमने कवर करवाए हैं, एग्जाम में किसी में से 4 या 5 पॉइंट आपसे पूछता है। यदि हम यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान या किसी भी लेवल की बात करें, किसी भी क्लास की बात करें, किसी भी सेगमेंट की बात करें, तो लगभग ही 4 से 5 पॉइंट पूछता है जो उस क्वेश्चन में हम कवर कर चुके हैं। ठीक है। अब बेटा मैं आपको जाते जाते एक छोटा सा लॉजिक बता देता हूँ। अभी बीच में एक पॉइंट आया था जहाँ पे हमने कहा था कि पीवी रेशियो चेंज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सेल आपकी चेंज हुई थी। अब जैसे ही बेटा आप इस क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन कॉपी करेंगे उसी के बाद आप हेडिंग डाल देना है इंपॉर्टेंट नोट, और वो इंपॉर्टेंट नोट लिख के आप ये नोट लिख लेना पीवी रेशियो कब चेंज होगा और कब चेंज नहीं होगा। इंपॉर्टेंट नोट। पॉइंट नंबर 1 बेटा, जब भी आपसे क्वेश्चन में बोलेगा कि सेल्स वॉल्यूम या सेल्स क्वांटिटी में चेंज करो, आई अगेन रिपीट,
सेल्स वॉल्यूम में चेंज करो, बेटा वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है रुपीस को और क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है बेटा यूनिट्स को। जब भी क्वेश्चन में बोलेगा कि सेल्स वॉल्यूम में चेंज करो या सेल क्वांटिटी में चेंज करो, वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है रुपीस को, क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है यूनिट्स को, जब भी इसमें चेंज करने को बोलेगा तो पीवी रेशियो नेवर चेंज। पीवी रेशियो कभी चेंज नहीं होगा। पीवी रेशियो विल बी नेवर चेंज या पीवी रेशियो नेवर चेंज। पीवी रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा। क्यों? उसका लॉजिक समझिए। देखिए सिंपल सी बात है। अब जैसे इसी में हम बेस एग्जांपल लेते हैं। आपकी सेल कितने रुपीस थी बेटा? 20 लाख और वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 12 लाख। तो एक चीज ध्यान रखना, ये जो वीसी होती है ना, यह है इसका इंपॉर्टेंट रोल। क्यों पीवी रेशियो चेंज नहीं हो रहा? बेटा ये जो वेरिएबल कॉस्ट है, हमेशा ध्यान रखना, ये किसके रेशियो में निकलती है? ये निकलती है इन द रेशियो ऑफ सेल। ये जो वीसी है हमेशा किसके रेशियो में निकलती है? सेल के रेशियो में। अब जैसे यहां पर आपकी वेरिएबल कॉस्ट है 12 और सेल है आपकी बेटा 20 लाख इंटू 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट आ रही है वो सेल का 60% है। कितना परसेंट है बेटा? 60%। अब आप सेल कितनी कर लो ना, 20 लाख की बजाय 25 लाख कर लो, 50 लाख कर लो, 1 करोड़ कर लो, 100 रुपए कर लो, 200 रुपए कर लो। लेकिन जब आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने बैठोगे तो वो जब हमेशा बेटा 60% होगी तो कंट्रीब्यूशन आपका हमेशा 40% ही आएगा। इसको प्रूव भी कर देते हैं। आपको इस क्वेश्चन में सेल गिवन थी बेटा 25 लाख, ठीक है? सेल गिवन, नेट प्रॉफिट निकालना था कितनी सेल पर? 25 लाख। अब जब मैं सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने बैठूंगा तो वीसी का परसेंटेज मुझे पता है। वेरिएबल कॉस्ट हमेशा कितना परसेंट निकलती है सेल का? 60%। तो अब मैं 25 लाख का 60% निकालता हूं। फिगर तो चेंज हुआ, पहले वेरिएबल कॉस्ट अमाउंट में थी 12 लाख, अब हो गई 15 लाख। अमाउंट तो चेंज हुआ, लेकिन कंट्रीब्यूशन चेकआउट करते हैं। 25 में से बेटा 15 गया तो कंट्रीब्यूशन आ गया आपका कितना? 10 लाख। अब निकालिए पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला कितना सा है? सी अपॉन सी आया आपका 10 लाख, एस सेल है आपकी 25 लाख और इनटू 100। सॉल्व करोगे तो बेटा वही 40% आएगा जो हमने 40% कैलकुलेट किया था। तो कहने का मतलब इतना सा है, ये आपको केवल समझाने के लिए बताया है, इसको कॉपी नहीं करना है और करना चाहता हूं आप पढ़ना, आपकी इच्छा है। बाकी समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। अब जब भी क्वेश्चन में आपसे बोले कि सेल्स वॉल्यूम में चेंज करवा रहा है या सेल क्वांटिटी में, क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा? यूनिट्स को। वॉल्यूम किसको रिप्रेजेंट करता है? रुपीस को। जैसे 20 लाख की सेल की क्वेश्चन में गिवन था, 25 लाख की सेल पे प्रॉफिट या लॉस निकालो, लेकिन साथ ही साथ बेटा यहाँ यूनिट्स गिवन थी। कंपनी अभी यूनिट कितनी सेल कर रही है? 1 लाख। क्वेश्चन में बोला होता कि 2 लाख यूनिट्स पे प्रॉफिट कितना होगा, 1,80,000 यूनिट्स पे प्रॉफिट कितना होगा। तो चाहे से सेल रुपीस में गिवन हो चाहे से यूनिट्स में गिवन हो, पीवी रेशियो चेंज नहीं होगा। और उसका लॉजिक हमने बता दिया बेटा इतना सा लॉजिक है कि जो बीसी है वो हमेशा किसके रेशियो में निकलती है? सेल के रेशियो में। और ये जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो ये आपके बेस क्वेश्चन पे ही कैलकुलेट होगी। अब फिर सर पीवी रेशियो चेंज कब होता है? तो सुन लीजिए, पीवी रेशियो चेंज होता है जब क्वेश्चन में आपसे बोलेगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट को ही चेंज कर दो। किसको चेंज कर दो बेटा? सेलिंग प्राइस पर यूनिट को ही चेंज कर दो। तो बेटा पीवी रेशियो विल बी चेंज। पीवी रेशियो चेंज होगा, पीवी रेशियो आपका चेंज होगा जब सेलिंग प्राइस पर यूनिट को ही चेंज करने को बोले।
इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए अभी बेटा मैं एक मार्कर मार्केट में 25 रुपीज का सेल कर रहा हूं और एक मार्कर को बनाने की जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट आती है वो मान लेते हैं लेट इट बी 15 रुपीज आती है। तो बेटा कंट्रीब्यूशन कितना निकला, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन निकला 10 सेल है बेटा 25 इंटू 100, ये हो गया बेटा 40%। अभी हम किस रेट से प्रॉफिट कमा रहे हैं बेटा, 40%। ठीक है, अब मैंने कहा सेलिंग प्राइस पर यूनिट को ही चेंज कर दिया जाए। बेटा मार्केट में कंपटीशन को देखते हुए हमने डिसीजन लिया कि जिस मार्कर को हम 25 रुपीज के अंदर बेच रहे थे अब केवल 23 रुपी के अंदर ही बेच देंगे। यानी कुल मिला के शॉपकीपर ने अपना मार्जिन कम किया, मैंने अपना मार्जिन कम किया मार्केट के कट थ्रोट कंपटीशन को देखते हुए कि भाई जिस चीज को हम 25 का बेच रहे थे अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए हमने डिसीजन लिया कि हम इस मार्कर को 23 रुपए के अंदर ही बेच देंगे। यानी हम लोगों ने अपना मार्जिन कम किया। तो मुझे बताओ जब आप लोगों ने अपना मार्जिन कम किया तो बेटा एक मार्कर को बनाने की जो कॉस्ट आ रही थी वो 15 रुपीज आ रही थी, तो अब भी कितनी आएगी, अब भी 15 ही आएगी क्योंकि हमने अपना मार्जिन कम किया। जबकि वेरिएबल कॉस्ट एक मार्कर को बनाने का खर्चा पहले भी 15 रुपए था और खर्चा बेटा अब भी कितना रहेगा 15। वो तो हम लोगों ने अपना मार्जिन चेंज किया है, अपना मार्जिन कम किया है, इसलिए आपका कंट्रीब्यूशन भी क्या होगा बेटा, चेंज। 23 माइनस 15 कितना होगा बेटा 8, और जब इसको सॉल्व करें 8 सेल है आपकी अपनी बार 23 और इंटू 100, तो बेटा आपका जो नया प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आएगा 8 डिवाइडेड बाय 23% बेटा इट्स 34.78% या 35% भी हम लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब इतना सा है पीवी रेशियो बेटा कब चेंज होगा और कब नहीं होगा, दोनों केस आपको बता दिए। सेल्स वॉल्यूम या क्वांटिटी में चेंज करवाए पीवी रेशियो कभी चेंज नहीं होगा, कभी आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना। एक बार जो आपने पीवी रेशियो निकाल लिया, जितनी जगह पीवी रेशियो यूज करवाएगा वही यूज करना है। लेकिन यदि बेटा सेलिंग प्राइस को ही चेंज करवा दे तो पीवी रेशियो 100% विल बी चेंज। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। और आज के लिए बेटा आपको होमवर्क में मैं कुछ क्वेश्चन देके जा रहा हूँ। मेरी शीट के आपको क्वेश्चंस करने हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, जो स्टूडेंट्स हमसे पढ़े हुए हैं या जो हमसे पढ़ रहे हैं बेटा, उनको ये शीट हमने दे रखी है क्लास के अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग की। तो लगभग आज आपको इस शीट के काफी क्वेश्चंस करने हैं। हम बता रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। होमवर्क की बेटा क्वेश्चन नंबर है आपका 1, अच्छा सॉरी 1 तो हमने करवाई दिया शीट का। क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है शीट का। क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है क्वेश्चन का शीट का। 4th नंबर आपको करना है, 9th आपको करना है और 12 आपको करना है। आज का होमवर्क इतना सा है 1 2 3 4 5 ये 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं और आराम से बेटा इन 5 क्वेश्चंस को कर लोगे यदि आपने इस क्वेश्चन को बहुत ढंग से देखा है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। और जो भी चीज बेटा मैंने बीच में इरेज करी है बाद में वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बना लेना। पहले 11 फॉर्मूले और 11 फॉर्मूले का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पहले जो 5 से 6 पॉइंट सॉल्व करवाए वो कॉपी कर लेना और फिर इंपॉर्टेंट नोट डाल के पीवी रेशियो कब चेंज होता है और पीवी रेशियो कब चेंज नहीं होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल बेटा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल, आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय श्री श्याम।